जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 24 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस लड़की की मैंने भविष्यवाणी की थी लगभग 5 साल पहले कि इनका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। इनके पिताजी ने कुंडली पूछी थी लगभग 5 साल पहले। उस समय पे मैंने ज्योतिष के सामान्य नियम सीखे ही थे और प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय पे। तब यहाँ पे ये बताया था लड़की के पिताजी को कि इनकी लव मैरिज होगी। तो वहाँ पे पिताजी थोड़े नाराज़ हो गए मुझसे, क्योंकि कोई पिता ये नहीं सुनना चाहता कि उनकी बेटी की लव मैरिज होगी। लेकिन कुछ समय पहले लगभग 15 दिन पहले इनके पिताजी मुझसे मिले। तब उन्होंने ये बात कही कि आपने जो बताया था वो बात आपकी सही हो गई और लड़की का कोई प्रेम संबंध है और उसी से शादी करने की जिद कर रही है और उसी से शादी हम कर रहे हैं। तो देखिए, ये 5 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई कुंडली देख के, उस समय तो मुझे याद भी नहीं है कि इस कुंडली में मैंने क्या नियम देखे होंगे कि यहाँ पे भविष्यवाणी की बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ नियम उस समय पे मोटे मोटे मुझे तो बेसिक जब सीख रहा था मैं, तब ये तो आप जानती हैं कि शुक्र मंगल की युति क्या रहती है। क्योंकि 5 साल पहले कितना ज्योतिष आता होगा मुझे और आज कितना आता है, उसमें बहुत कुछ अंतर आ चुका है। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमेशा सत्य सिद्ध होते हैं, जो मुझे शुरुआत में ही पता था। तो उसमें देखिए, शुक्र मंगल की युति है वो हमेशा एक से अधिक प्रेम संबंधों या प्रेम संबंधों में अत्यधिक रुचि के संकेत देती है, चाहे वो किसी भी भाव में यहाँ पे ये युति हो रही हो। लेकिन इस कुंडली में ये कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में ये शुक्र मंगल की युति ज़्यादा फल देगी, क्योंकि शुक्र मंगल आपके 11 भाव में बैठ के पंचम भाव को ये देख रहे हैं। जब भी कोई प्रेम संबंध का मामला होता है, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, उस कुंडली में क्या रोल होता है, कौन से ग्रहों का रोल होता है, वो मैं आपको बताऊं। एक तो चंद्रमा होता है जो मन का कारक ग्रह होता है, जो मानसिक क्षमता, आपके मनोभाव, इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाता है। वहीं ये शुक्र आपके रोमांस का कारक ग्रह होता है। और मंगल साहस होता है, और क्योंकि प्रेम विवाह करने के लिए बस साहस की जरूरत होती है। तो ये चंद्र मंगल और शुक्र हमेशा इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है किसी भी कुंडली में जब प्रेम विवाह के योग बनते हैं। वहीं पे भावों की गिनती करें तो पहला भाव जो लगन हम स्वयं होते हैं, उसके बाद पंचम भाव प्रेम का, सप्तम भाव विवाह का और नवम भाव धर्म परंपरा का होता है। इन तीनों भावों का, चारों भावों का और इस तीनों ग्रहों का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि शुक्र मंगल की युति को आपके चारित्रिक दोष की पहचान मानी गई है, यदि कुंडली में किसी के में ये बन रहा हो तब। लेकिन ये हर कुंडली में ये अप्लाई नहीं होगा। ये देखा जाता है कि शुक्र मंगल की युति किस राशि में बन रही है और कौन से भाव में बन रही है। तो विशेष तौर पे यहाँ पे शुक्र मंगल की युति जब सप्तम भाव, अष्टम भाव में बने या 12 भाव में बने, तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपके अशुभ फल देने की इसमें क्षमता होती है। यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी मंगल बनता है और पंचम भाव को देख रहा है, तो आपके भाव का स्वामी अपने ही भाव को देख रहा है। इस हिसाब से देखें तो ये पंचम भाव को बलवान करेगा। तो पंचम भाव संतान, शिक्षा के साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए हम देखें तो प्रेम संबंध में धोखा या असफलता नहीं मिलनी चाहिए, वही यहाँ पे देखा गया। तो मंगल ने यही काम किया। अभी वर्तमान में मंगल की महादशा ही चल रही है और शुक्र, जब इनका शुक्र का अंतर शुरू हुआ था तब आपकी प्रेम संबंध तभी यहाँ पे शुरू हुआ था, शुक्र के अंतर दशा में, आपके 2 अप्रैल 2019 में। तब यहाँ पे प्रेम संबंध यहाँ पे शुरू हुआ था। तो देखिए, अब ये शुक्र विशेषकर आप रोमांस का कारक ग्रह होता है। शुक्र की स्थिति भी देख लीजिए, शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये शुक्र मंगल की युति यदि वृष राशि में ना होती, किसी और राशि में होती, तो फिर यहाँ पर ये परेशानी खड़ी कर देती। फिर ये जो भाव है, ये 11 भाव होता है। 11 भाव जो होता है वो प्राप्ति स्थान है, लाभ स्थान है। तो इस भाव में बैठने के लिए हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाते हैं, लाभ ही पहुँचाते हैं। तो इसलिए भी ये वाली युति हमेशा फ़ायदा ही देगी और प्रेम संबंध ये युति देगी तो उसमें सफलता ही दर्शाएगी, क्योंकि 11 भाव आपके सफलता का ही होता है। इसलिए ये प्रेम विवाह यहाँ पर सफल ही रहेगा। और कई बार हमने ये भी देखा है कि पंचम भाव और 12 भाव का संबंध बनता है, तो वो भी प्रेम विवाह को दिखाता है। यहाँ पे 12 भाव का स्वामी बुध बनता है और वो पंचम भाव और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लव मैरिज का योग बन जाता है, क्योंकि शुक्र की डिग्री भी 19 है, मंगल 13 का है और बुध भी 19 डिग्री का है। और यहाँ पे और डिटेल में हम जाएँ तो मंगल आपके रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शुक्र भी रोहिणी में बैठे हुए हैं। रोहिणी में बैठने की वजह से ये चंद्रमा के नक्षत्र में हो गए और चंद्रमा लगने से दूसरे भाव में है। लगने से इसलिए शुभ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है
इसलिए भी शुभ है। दूसरा भाव भी प्राप्ति स्थान होता है, इसलिए ये असफलता नहीं दिखाता है। तो वो प्रेम संबंध बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी, सफल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और ये शुक्र मंगल की युति चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से ये प्रेम संबंध रहेगा, बहुत मानसिक स्तर का रहेगा, वो बहुत गहरा, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे संबंध रहेगा। ये सफलता की निशानी यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे सेम कास्ट में ही शादी यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह को दिखाता है कि विवाह माता पिताजी की मर्जी से और सामाजिक रीति रिवाज से शादी करा देगा, जिससे आपकी सामाजिक मान्यता मिल जाए। ये यहाँ पे यदि ये गुरु हैं नवम भाव के स्वामी, वो अपने ही राशि में छठे भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। यदि ये गुरु अपनी राशि में ना होते, अपनी राशि में नहीं बैठे होते, तो फिर इसकी ज़्यादा संभावना बन जाती है कि ये लव मैरिज होती है, वो इंटरकास्ट लव मैरिज यहाँ पे हो जाती है। अभी गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए ये अपने ही ज़्यादा पीड़ित नहीं है, किसी भी पापी ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है गुरु पे, इसलिए ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, इसलिए सेम कास्ट में शादी करा देंगे। वैसे भी गुरु की दृष्टि सूर्य पे है, चंद्रमा पे भी है, तो सूर्य और चंद्रमा ये भी लगन के कारक ग्रह होते हैं, तो ज़्यादा हानि वो करेंगे नहीं। इनकी यदि चंद्र कुंडली की हम बात करें तो चंद्र कुंडली में भी आप आराम से देख सकते हैं ये वाले योग लव मैरिज का, कि सप्तम भाव को स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है और आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो इस तरह से इस कुंडली में लव मैरिज का योग हो गया। जब इनके पिताजी को ये बात बताई गई कि लव मैरिज यहाँ पे होगी आपकी बेटी की 5 साल पहले, उस समय भी अनुभव नहीं था कि सामने वाले व्यक्ति जो कुंडली पूछ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए या कैसे बताया जाए। तो वहाँ पे जो नज़र आया पहली बार में ही कुंडली देख के वो बता दिया कि आपकी बेटी की लव मैरिज होगी, वो नाराज़ हो गए। और ये भी बताया था जब शुक्र चलेगा तब विवाह का योग बने और प्रेम संबंध वहाँ पर शुरू होंगे। तो वैसा ही हुआ, शुक्र के शुरू होते ही वहाँ प्रेम संबंध शुरू हुआ और वो अब शादी का रूप लेने वाला। शादी यहाँ पे अब भाई वर्तमान समय में जो मकर राशि है वहाँ पे शनि चल रहे हैं, जैसे 20 नवंबर को गुरु आपके मकर राशि में आ जाएंगे और राहु वृष राशि में आ ही चुके हैं, तुरंत वहाँ पे शादी के योग बन जाएंगे, बहुत जल्दी यहाँ पे शादी हो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही देख लीजिए आप कि जो ज्योतिष के नियम होते हैं वो बहुत ही सत्य होते हैं, या जो एक बार यदि कोई नियम फिट बैठ जाए, दिमाग में आ जाए किसी ज्योतिषी के, यदि प्रेडिक्शन हो जाए तो उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा सत्य होने की बढ़ जाती हैं। उस समय पे ये सोचा भी नहीं होगा कि ये भविष्यवाणी एकदम सत्य निकलेगी, इतनी एक्यूरेट निकलेगी और बिल्कुल टाइमिंग के साथ निकलेगी। शुक्र की दशा में प्रेम संबंध हुआ और प्रेम विवाह यहाँ पे हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस किसी भी ज्योतिषी का तब बढ़ता है जब जैसे जैसे उनकी भविष्यवाणी निकलती जाती है, सत्य निकलते जाते हैं, अनुभव होते जाते हैं समय के साथ साथ। हालांकि अब ठीक है, अब तो काफ़ी अनुभव हो चुका, 5 साल 6 साल का अनुभव, लेकिन उस समय पर नहीं था। ये लड़की जो है ना, आप यहाँ पे जो काम करते हैं वो मेडिकल लाइन में इन्होंने पढ़ाई की है, मेडिकल लाइन का ही काम कर रही हैं। तो ये मेडिकल लाइन का मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रमा होता है वो नर्सिंग सेक्टर में उसका काम होता है, नर्सिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे नर्सिंग की लाइन में ही काम किया है इन्होंने, सीख रही हैं, क्योंकि चंद्रमा लगन का स्वामी चंद्रमा है और जो जिसकी महादशा चल रही है मंगल की, वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नर्सिंग का काम याद दे रहे हैं। मंगल भी आपके चिकित्सा क्षेत्र से उसका गहरा संबंध है। ठीक, कुंडली विश्लेषण तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लंबा समय होता है, लेकिन यहाँ पे यही बता दिया कि कैसे शुक्र मंगल की युति ने एक जो है सफल प्रेम विवाह का योग यहाँ पर बना दी। और भी हमारी वीडियो हैं, आप पिछले प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तमाम तरह की वीडियो हैं, हर टॉपिक की हमने वीडियो बनाई है, प्रेम विवाह से संबंधित या इंटरकास्ट या सेम कास्ट लव मैरिज, हर टॉपिक की वीडियो है, देख सकते हैं आप जाके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।